नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, जैसे आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में वैकेंसी आ चुकी है किसकी, स्टेनो की, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं आशुलिपिक। देखिए दोस्तों, बिना एग्ज़ाम की तैयारी के अगर आपको इंग्लिश हिंदी की नॉलेज नहीं है, अगर आपको स्टेनो की नॉलेज है तो ये आपके लिए अच्छा अवसर है। आप इसमें बिना एग्ज़ाम दिए ये बेरोजगारी युग में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये एक अच्छा अवसर है। अगर आपकी स्टेनो में पकड़ अच्छी है और आपकी टाइपिंग अच्छी है तो इसमें आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या कब का अपने को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कब का अपने को मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कोई महिला डाइवर्स है तो उसको कब का डाइवर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, कब उसके पास में उससे पहले की जो डिग्री है उनको कोर्ट द्वारा मिलती है वो चीज़ें उनके पास में होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों पर अपन बात करेंगे। कब आपके अगर नंबर ज़्यादा आएंगे तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्या इनका वेतन रहेगा, दोनों जो पोस्ट है इसमें 2 पोस्टें हैं तो दोनों का क्या वेतन रहेगा, क्या इनका वर्किंग रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। तो देखिए बिना आपका टाइम खर्च किए अपन बात कर रहे हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 टाइप की वैकेंसी है। यहाँ पे स्टेनो थर्ड और स्टेनो सेकंड, यानी स्टेनो ग्रेड थर्ड और स्टेनो ग्रेड सेकंड है। जो स्टेनो ग्रेड सेकंड है वो ओनली हिंदी में है और जो स्टेनो ग्रेड थर्ड है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा 23,700। क्या है यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा उसके अंदर आपको 23,700 मतलब जो पेमेंट मिलेगा 23,700 मिलेगा। लेकिन दोस्तों 2 साल बाद खत्म होने के बाद में देखो आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पे क्या है कि लेवल 10 की, यानी यहाँ पे जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो पे मैट्रिक्स है उसमें लेवल 10 की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है इसको। और देखिए यहाँ पे क्या है इसका, जैसे आपका 2 साल जब पे स्केल है, इसका क्या है पे स्केल है कितना, 33,800 से 1,06,700। तो देखिए अगर मैं आपको फिर बोलूँगा, अगर आपका कोई जानने वाला है, अगर उसकी स्टेनो में टाइपिंग और स्पीड अच्छी है, स्टेनो में पकड़ अच्छी है, तो उसके लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन है। क्या है, बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि आपको इसी बेरोजगारी की युग में बिना एग्जाम दिए अगर आपको जॉब मिल रही है तो एक अच्छी बात है। और यहाँ पे वैकेंसी देखो, जो पेमेंट है इसका 23,700 है, L10 की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी। मतलब ये वैकेंसी अगर आप काउंट करेंगे तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन अगर आपको आवेदन करना है और इससे संबंधित किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए और क्लियरली, तो आप जो राजस्थान उच्च न्यायालय उसकी जो वेबसाइट है www.srajhighcourtrajasthan.nic.in है, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वैकेंसी है वो जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बराड़, उस पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप अगर वहाँ से चाहते हो तो पीडीएफ प्राप्त करना, नहीं तो आप अपना जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसकी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया की अगर आप वर्ग वाइज क्या जानना चाहते हो, वैकेंसी जानना चाहते हो, तो उनका जो एनेक्स लग के आता है तेलंगाना 1, 2, 3, 4 में किसकी वैकेंसी दी हुई है, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने थोड़ी ब्रीफ में जानकारी दे दी है। अब अपन बात करेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है देखिए कि वैकेंसियाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं। देखिए हर जो नोटिफिकेशन आता है उसमें ये लिखा हुआ आता है कि वैकेंसियाँ कम और ज़्यादा हो सकती हैं, जो तो इन्होंने लिख दिया यहाँ पे नियमानुसार कम हो तो बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें क्या है, इन्होंने ये बोला है कि जो ये क्या करेंगे, रिजर्व सीट भी निकालेंगे, यानी 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट इसमें पास करेंगे। जो लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी ये क्या निकालेंगे, रिजर्व लिस्ट निकालेंगे। अगर कोई मान लो मेन लिस्ट में कैंडिडेट उपस्थित नहीं होता तो वो रिजर्व लिस्ट से लेंगे। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसी निकालना नहीं तो अभी इस टाइम में क्या रेलवे ने बंद कर दी, लेकिन यहाँ पे 50% कैंडिडेट ये एक्स्ट्रा पास करेंगे, यानी 1.5 गुना पास करेंगे। अभी रिजर्वेशन का बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको जिस प्रकार से स्क्रीन पे दिख रही है आप प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा अपने से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, मेरे को लग रही है कि आपको जो चीज़ें बताने की इम्पोर्टेंट वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बाकी क्या है, देखो इतना सारा नोटिफिकेशन आता है, इसमें आपका टाइम इतना हो जाएगा, लेकिन मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बोला है, क्या बताया है कि यहाँ पे अगर आपका जो ओबीसी का, यहाँ पे देखो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें, यहाँ पर
इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो वर्तमान भर्ती है उसकी अंतिम तिथि की रखी गई, इन्होंने 30 अगस्त रखी है। यहाँ पर जो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं क्या हो रहा है, 1 अगस्त से इनके आवेदन स्टार्ट हैं और जो अंतिम तिथि है 30 अगस्त रखी गई है। इसलिए इन्होंने जो ओबीसी ओबीसी है, एमबीसी है, इनके जो आवेदन की जो इनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है, 1 साल होती है। क्या होती है, इन्होंने 1 साल के लिए मान्य होता है, लेकिन कुछ कंडीशनें होती हैं, उसके लिए इन्होंने इसको कितने साल छूट दे दी है, 3 साल की, अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए मान्य है। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2023 की समयावधि का जो आपके पास जारी प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो आपको 30 अगस्त 2020 से 29 अगस्त 2022 की समयावधि में किसी एक बार में आपको क्रिमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी हो चुका हो ना, तो यानी इनको शपथ पत्र देने की आपको ज़रूरत रहेगी। अगर आपके पास में 30 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2023 तक का आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप ओबीसी एमबीसी के हो तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अभी देखिए आप बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस में भी इन्होंने सेम रूल दिया हुआ है। क्या सेम रूल दे दिए हैं यहाँ पे। अगर आपको देखो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है हमेशा वित्तीय वर्ष के अनुसार बनता है। क्यों भाई, जब वो उसमें बात ही क्या हो रही है, पैसों की बात हो रही है, इकोनॉमिक की, तो वो वित्तीय वर्ष में चलता है। तो इन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आपके पास में जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से 30 अगस्त 2023 का है, तब तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो अगर आपके पास में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक की समयावधि का है तो उसके लिए भी आपको एक शपथ पत्र यहाँ पे देना पड़ेगा। एक शपथ पत्र आपका यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर आप जिस श्रेणी में हो उसी श्रेणी में आपको क्या आवेदन करना है। अगर आप गलती से आवेदन कर देते हो तो आपको बाद में आपकी उम्मीदवारी क्या कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। उसके लिए आपको पहले वहाँ पे सूचित करना ज़रूरी है। अभी बात करेंगे SC ST की जो महिलाएं, सब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर कोई ST SC की महिला है वो अगर अपने कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहती है, यानी जाति प्रमाण पत्र का फ़ायदा उठाना चाहती है, तो उसको उसका जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो उसके पिताजी के नाम का होना चाहिए, जाति और मूल दोनों। यहाँ पर पति का जाति और मूल काम में नहीं आएगा। और सेम चीज़ें ये चीज़ें लागू होती है OBC और MBC की जो महिलाएँ हैं, विवाहित महिलाएँ, उनको भी अगर आपने आरक्षित वर्ग का लाभ लेना है तो उनको अपने पिता का नाम और उसी का वहीं का मूल निवास आपको यूज करना पड़ेगा। और आय प्रमाण पत्र भी पिता का ही यूज होगा, यहाँ पे पति का आय प्रमाण पत्र भी यूज नहीं होगा। तो देखिए कुल मिला की बात यह, अगर कोई महिलाएं जो विवाहित महिलाएं हैं और वो किसी प्रकार का लाभ लेना चाहती हैं तो जो लाभ मिलेगा उनको उनके पिता के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही मिलेगा, यानी पति के डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उनको कोई लाभ दे ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, देखिए अगर कोई डाइवर्स और कोई विधवा जो महिलाएं हैं जिनका कोई किसी का पति मर गया या किसी ने डाइवर्स दे दिया, तो उनको ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है उससे पहले उसके पास में क्या होनी चाहिए, विवाह विच्छेद की डिग्री होनी चाहिए या मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर उसके बाद में जारी हुए दस्तावेज को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई महिला विधवा हो गई और उसने शादी कर ली है, लेकिन उसको शादी है जो अपना आवेदन की अंतिम तिथि उससे पहले नहीं होनी चाहिए, अगर वो आवेदन करने के बाद में शादी कर लेती है तो उसको लाभ दे ही होगा, यानी उसको लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपने अगर यहाँ पे वैकेंसियाँ का 2 आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 दी हुई हैं। क्या, एक तो आपको दी हुई स्टेनो ग्रेड 3 और स्टेनो ग्रेड 2। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे दोनों आप फॉर्म फिल करोगे तो दोनों आपको आएंगे। जो प्रथम वरीयता में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको जिला न्यायालय मिलेगा, यानी ग्रेड 3 मिलेगा। उसको कौन सा मिलेगा, ग्रेड 3 मिलेगा। और जिसके सेकंड वरीयता में रहेगी उसको मिला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी ग्रेड 2 का, जिसके अंदर अपना तालुक विधिक सेवा समिति और जो स्थायी लोक अदालत है वो इसमें शामिल होती हैं। अब बात करेंगे किस पे, अब देखिए अपन बात करेंगे यहाँ पे, देखो दोस्तों TSP और नॉन TSP अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट जो कंपटीशन में काफ़ी दिनों से हैं उनको TSP और नॉन TSP एरिया का अच्छी तरीके से मालूम है कि अपने जो दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है राजस्थान का दक्षिणी
मोस्टली दक्षिण और पश्चिमी या पूर्वी हिस्सा जो है उसमें कुछ ज़िले हैं उनको क्या कर रखा है, आरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है, इसलिए उनको बोलते हैं टीएसपी एरिया। टीएसपी एरिया में नॉन टीएसपी कैंडिडेट अलाउ नहीं है। टीएसपी एरिया में नॉन टीएसपी कैंडिडेट अलाउ नहीं है। टीएसपी एरिया को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर इस तरह की पॉलिसी रखी गई है कि उसका फ़ायदा ओनली वहीं के लोकल निवासियों को मिल सके। अब शैक्षणिक योग्यता की अपन अगर इसमें बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, इसमें 10+2 पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10+2 पास होना चाहिए। और आपको स्टेनो की और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? स्टेनो कंप्यूटर टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और आपके पास में RSCIT होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का एक कोर्स का सर्टिफिकेट, जिसको अपन जनरली तौर पे जो RSCIT मानते हैं उसको मान लेते हैं। और आपकी जो एजुकेशन है वो 10+2 बेस पे होनी चाहिए। अब बात करें किस पर, अगर यहाँ पे देखिए इन्होंने जो नेशनलिटी का ये है, अगर आप राजस्थान की निवासी महिला भी हैं, अगर कहीं बाहर शादी कर लेती हैं तो उसको यहाँ का लाभ दे ही नहीं होगा, यानी उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर कोई महिला वहाँ की बाहर की निवासी यहाँ पे आ गई तो भी उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। एज इन्होंने 1 जनवरी 2024 मानिए क्या 1 जनवरी 2024 लिए, उस तक आपकी एज होनी चाहिए 40 साल। कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 साल। और इन्होंने फिर यहाँ पे 5 साल का आपका ST SC OBC MBC को क्या दे दिया? 5 साल का छूट दे दिया। और महिलाओं को 5 साल का इन्होंने यहाँ पे छूट दे दिया, स्पेशली तौर पे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी परीक्षा शुल्क की अपन बात करेंगे तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पे परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 700 रुपये। कितना दिया हुआ है? 700 रुपये दिया हुआ है परीक्षा शुल्क। कितना दिया हुआ है? 700 रुपये परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ये जनरल कैटेगरी कितना है? 700 है। और जो अपने पास में ये दिया हुआ है कौन सा है? ये जो अपने OBC कैंडिडेट और MBC नॉन क्रिमिनल, उनका कितना दिया हुआ है? 550 रुपये दिया हुआ है। और ST SC का कितना दिया हुआ है? ST SC का दिया हुआ है 450 रुपये। कितना दिया हुआ है? 450 रुपये दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क आपको एक बार देने के बाद में वापस कभी कोई सी भी कंडीशन में वापस नहीं होगा। तो ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे परीक्षा की स्कीम की और इसकी बात करें, परीक्षा स्कीम और किसकी बात कर रहे हैं? इसमें पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम क्या शामिल है और क्या इसमें नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप A B और C। क्या बना रखा है? ग्रुप A B और C की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप A है, क्या है? ग्रुप A है। यहाँ पे देखो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की बात ही कर रहा है। और यहाँ पे ग्रुप A B और ये ग्रुप C यहाँ पे बना रखा है। ग्रुप A और B में से तो कोई एक लेना है। ग्रुप A और B में से तो कोई एक लेना। देखो यहाँ पे लिखा है ए कैंडिडेट shall be required to pass the subject group of the post applied and required to pass C। ग्रुप जो C है वो क्या है? कंपलसरी है। ग्रुप C कंपलसरी है। देखिए जो ग्रुप A दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट का। यहाँ पर आपको जो टीचर इंग्लिश में बोलेगा, जो डिटेक्शन यानी आपको जो पैसेज लिखना है किसमें? स्टेनो में, वो लिखना है आपको 6 मिनट का मिलेगा। और उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड प्रति मिनट। 6 मिनट मिलेंगे आपको और आपकी स्पीड वहाँ पे होनी चाहिए 80 वर्ड प्रति मिनट। अब इसके बाद में जो आपने लिखा है, क्या है? जो आपने लिखा है उसको आपको क्या करना है? उसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है। इंग्लिश में चेंज करने के बाद में उसको आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। इसके लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। यानी आपको जो स्टेनो के रूप में लिखना है उसके लिए तो आपको क्या मिलेंगी? 60 मिनट मिलेंगी। उसके बाद में अगर आप जो लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में चेंज करने के लिए और उसको कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगी। और देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये 56 मिनट हो गई टोटली। कितनी हो गई? 56 मिनट हो गई। और कितने नंबर की हो गई? ये हो गई 100 नंबर की। कितने नंबर की हो गई? ये 100 नंबर की हो गई। अब बात करें किस पे अपन? अब बात करें क्या? ग्रुप बी पे। ग्रुप ए तो इंग्लिश से रिलेटेड था, ग्रुप बी है सी से रिलेटेड। किससे? हिंदी से। सॉरी, ग्रुप बी किससे है? हिंदी से। अब यहाँ पे भी देखो सेम पैटर्न है। यहाँ पर आपको हिंदी में लिखनी पड़ेगी स्टेनो और उसको भी 6 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे स्पीड कम दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है? वहाँ पे 80 वर्ड प्रति मिनट थी, यहाँ पे 70 वर्ड प्रति मिनट दी हुई है। इसके बाद में जो हिंदी आपने जो स्टेनो को जो टाइप किया है, मतलब जो लिखा है आपने पेपर में, उसको आप गद्दांश के रूप में लिखो। उसके बाद में उसको हिंदी में टाइप करो। किसमें? कंप्यूटर में। उसके लिए आपको देखिए टाइम यहाँ पे दोनों का सेम दिया हुआ है 56 मिनट 56 मिनट। और मार्किंग भी दोनों का 100 नंबर दिया हुआ है। यानी आपको उसमें चूज करना पड़ेगा कि ग्रुप ए लेना है, ग्रुप बी। अब देखिए बात करें किस पे? ग्रुप सी पे। क्या है? ग्रुप सी पे अपन बात करेंगे। देखिए ग्रुप सी क्या है? कंपलसरी है। ग्रुप ए और बी में से तो दोनों में से एक लेना था। अब बात तो यहाँ पे ग्रुप सी पे आ गई। किस पे आ गई? ग्रुप सी पे है। ग्रुप सी क्या है? कंपलसरी है। ग्रुप सी हो गया यहाँ पे कंपलसरी। ग्रुप सी में देखो कंपलसरी में यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड टेस्ट दिया हुआ है आपको। यहाँ पर स्पीड टेस्ट दिया हुआ है।
तो स्पीड टेस्ट में 10 मिनट का रहेगा स्पीड टेस्ट अपना, 10 मिनट का रहेगा और 50 नंबर का रहेगा। उसमें आपको मिनिमम पास मार्किंग ST SC जो PH कैंडिडेट है उनके लिए 20 और बाकी के लिए 22.5 रहेगा। जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी 10 मिनट का रहेगा और वो 50 नंबर का रहेगा। उसमें 20 नंबर ST SC PH के लिए और इसके लिए, यानी कुल मिला के बाद यहाँ पे जो ग्रुप सी है जो कंपलसरी है उसमें स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। देखो यहाँ पर इंटरव्यू की इन्होंने बात करी हुई है, क्या इंटरव्यू की यहाँ पे बात की हुई है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि यहाँ साक्षात्कार के लिए जो कैंडिडेट बुलाएंगे इतने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेंगे जितनी अपने पास में पोस्ट होंगी। क्या होंगी? जितनी अपने पास में पोस्ट होंगी उतने कैंडिडेटों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार बुलाने का मतलब ये है कि कैंडिडेटों को जो बोलने की जो क्षमता है वो देखी जाएगी वहाँ पे, कि कैंडिडेट हकलाता तो नहीं है बोलते टाइम पे, कि जो मान लो उसने जो पढ़ाई हो वो इस सब जाने में असमर्थ हो, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखी जाएंगी और उसके नंबर कोई यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। यानी ये एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने रखा है कि अपने को बोलने की जो अपनी इफिशिएंसी जो कैपेसिटी है वो देखेंगे, इसलिए इन्होंने इंटरव्यू का आयोजन रखा। बाकी इंटरव्यू का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, ना तो इसके नंबर जुड़ रहे हैं यहाँ पे और ना ही इन्होंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा कैंडिडेट बुला रहे। जितने कैंडिडेट सीट है उतने कैंडिडेट पास कर रहे हैं, उतनों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अब यहाँ पर देखो जो आशुलिपिक जो परीक्षा होगी उसके आयोजन की विधि क्या क्या रहेंगी ये यहाँ पे दी हुई है, ये आप आपसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा वीडियो इससे लंबा हो जाएगा। और मेरा जो मेन जो टारगेट है यहाँ पर देखो हिंदी में तो आपको पूर्तिदेव 10 में करवाएंगे और कैलिब्री में करवाएंगे इंग्लिश में, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो और इन्हीं के अनुसार क्या आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो कि मेरे को इस पॉइंट में प्रैक्टिस करनी है। और ये यहाँ पे देखिए जो आपको इस प्रेजेंट में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके यहाँ पे एग्जाम नहीं लग रही है लिखित में, लेकिन आपको क्या है स्टेनो में और आपको जो टाइपिंग में उसमें क्या है आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। उसके लिए जो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर इसको देखो और समझो। दोस्तों आपके पास में जितना टाइम है आप तैयारी इसी के अनुसार करिए कि इन्होंने दो पार्ट के बीच में कितना मार्जिन दिया हुआ है और किस हिसाब से आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब इन्होंने यहाँ पे लिखा है। इतना मार्जिन दिया तो आपको भी घर पे उसी मार्जिन के हिसाब से क्या करना है तैयारी करना है। देखिए अगर 100 की ज़रूरत है तो आप 120 की तैयारी करके चलेंगे तब जाके आपको वहाँ पर 100 चीज़ें प्राप्त होंगी। यहाँ पे मिस्टेक है, मिस्टेक इन्होंने 5% अलाउ कर रखी, कितनी है 5% मिस्टेक यहाँ पे अलाउ कर रखी है। और देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर एक चीज़ है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बिना एग्ज़ाम के आपको नौकरी लगने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और देखिए स्टोनो में क्या है स्कोप अच्छा है, स्टोनो के बच्चे कम रहते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा आप इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपका कोई जानने वाला है तो उसको आप अभी भी लगा दीजिए तैयारी में, और जिस हिसाब से इन्होंने दिया हुआ पेपर उसी हिसाब से आप उनसे तैयारी करवाइए। अभी देखिए आवेदन करने की जो समय सीमा 1 अगस्त से 30 अगस्त तक है, कितनी है 1 अगस्त से 30 अगस्त तक ही आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे और परीक्षा शुल्क भी उसी टाइम पे आपका जमा होगा। और आपको इसके लिए क्या करना रहेगा, इसके लिए आपको आवेदन जो ई-मित्र अपने राजस्थान सरकार की जो है उनके जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जो साइट है उससे आप आवेदन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको जो आपकी कैटेगरी है वो बढ़ते टाइम पे विशेष ध्यान रखना है। कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप रिलेटेड हो वही कैटेगरी आपको यहाँ पे भरनी है ताकि आपको बाद में जाके किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और परीक्षा का जो डेट टाइम जो है वो अभी जारी करना बाकी है, गवर्नमेंट उसको जारी करेगी। और इसके बाद में अगर आप कहीं पे एक चीज़ें मैं बता देता हूँ, बच्चे बोलते रहते हैं सर आप ये चीज़ें नहीं बताते। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, भले आप ग्रुप डी में हो या LDC में, राजस्थान गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, कैसी भी गवर्नमेंट में हो, आप PUC में हो, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आवेदन करने से पहले जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपको लिखित सूचना देना ज़रूरी है। और वहाँ से NOC वो जारी करेंगे। क्या करेंगे, आपको NOC जारी करेंगे कि आप आवेदन लगा सकते हो। आपका आवेदन लगाने से हमको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, उसको अपन देसी भाषा में ये बोलते हैं। अब यहाँ प्रोहिबिटेड आइटम जो दे रखे हैं, अनुचित साधनों का प्रयोग दे रखा है। बाकी देखिए दोस्तों आपको
राजस्थान हाई कोर्ट की जो अधिकृत वेबसाइट है www.scrag.nic.in, यहीं पे जाकर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो और यहाँ पे जाकर आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अभी आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी हैं, आप देख सकते हो। और आपको अच्छा नहीं दिख रहा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, उसको ज्वाइन कर सकते हो और उससे आप आपकी जो वैकेंसी है, जो PDF है वो क्या उसका विवरण प्राप्त कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की अपने राजस्थान गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है, रिजल्ट आता है, इसी प्रकार का आपको मतलब भर्तियों से संबंधित अगर आपको जानकारी से अपडेट रहना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, जिस पर आपको वीडियो मिलेगा। और मैथ्स बाय विक्रम बेनाड जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको क्या मिलेगा, उस पर आपको मिलेगी PDF, तो आप उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको हर नोटिफिकेशन और हर लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं आपसे करूंगा विनती, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपना जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड को। और एक बार फिर से आप सभी का वीडियो देखने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।